वेलकम टू माय चैनल पोएम्स पहाड़ी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की लिखी हुई एक बहुत ही प्यारी पोएम द पासिंग ऑफ आर्थर। आर्थर वॉज अ किंग, सो द किंग इज नाउ वुंडेड इन अ बैटल एंड ही इज गोइंग टू सम मिस्टीरियस प्लेस। और अब वो एक बहुत घायल हो चुके हैं और एक बहुत ही हिडन जगह पे जा रहे हैं अपनी क्वींस के साथ एक बोट के सहारे। और जाते जाते वो अपने एक बहुत ही भरोसेमंद सोल्जर को, नाइट को, कुछ सलाह दे रहे हैं, कुछ एडवाइजेस दे रहे हैं आगे की ज़िंदगी को जीने के लिए, जो कि बहुत काम की एडवाइसेस हैं, ख़ास करके वो रिलीजियस एडवाइसेस हैं। तो लेट्स सी व्हाट दोज एडवाइसेस वर। सो द फर्स्ट स्टैंजा गोज लाइक दिस, एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बाज। और धीमे से आंसर किया आर्थर ने बाज से। बाज एक हल्की सी नाव, उस नाव से आर्थर ने धीमी सी आवाज़ में उस अपने भरोसेमंद सोल्जर को कुछ बातें बताई। The old order changeth, yielding place to new, and God fulfills himself in many ways, lest one good custom should corrupt the world. So he says, the old order changeth, पुरानी परंपराएं चेंज होती हैं, and उसकी जगह नई परंपराएं यील्ड करती हैं, जगह ले लेती हैं उनकी। ऐसा नहीं कि जो पुरानी परंपराएं चलती आ रही हैं वही ज़रूरी है चलना, बल्कि चेंज होता रहना चाहिए। चेंज इज़ लाइफ गिविंग, it helps us to grow into someone greater than we already are. So he says, God fulfills himself in many ways. ईश्वर अपनी इच्छाएं अलग अलग तरह से पूरी करता रहता है। ज़रूरी नहीं कि एक ही चीज़ जो चल रही है उसी से आप ईश्वर को खुश कर सकते हैं, नहीं, और भी चीज़ें हैं जिससे उसकी प्रशंसा को पाया जा सकता है। लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड, कहने कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक अच्छी चीज़ अगर आ गई समाज में और वही चलती चली जा रही है, क्योंकि अगर लंबे समय तक कोई एक चीज़ चलती रहती है तो उसमें लोग करप्शन के तरीके ढूंढ लेते हैं। तो चेंज होते रहना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट ही टेल्स हिज बिलवेड सोल्जर। सेकेंड स्टैंजा, कंफर्ट thyself। सो कहता है कंफर्ट करो, अपने आप को सुकून दो, सब्र दो। वॉट कंफर्ट इज इन मी, I have lived my life। कहने I have lived my life, I have comfort, I have satisfaction। मेरे अंदर सेटिस्फैक्शन है, सुकून है, मैंने अपनी ज़िंदगी को जी लिया है। And that which I have done, और जो कुछ मैंने किया है, may he within himself make pure। और जो कुछ मैंने अपनी ज़िंदगी में किया है, काश ईश्वर उसको पाक कर दे, पवित्र कर दे और अपनी स्वीकार कर ले अपने दरबार में। But thou, if thou should not see, never ever see my face again, if you should never see my face again, लेकिन तुम, अगर तुमने कभी मेरा चेहरा अब नहीं देखा तो if thou shouldst never see my face again, pray for my soul, then pray for me। और तुम मेरे लिए प्रार्थना करना, अगर मैं तुम्हें अब कभी नहीं देखता हूँ तो मेरे लिए प्रार्थना करना। मोर थिंग्स आर रॉट बाई प्रेयर देन दिस वर्ल्ड ड्रीम ऑफ, कहने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दुआओं से, प्रार्थनाओं से आप ला सकते हैं, पा सकते हैं, जो कि ये दुनिया सोच भी नहीं सकती कि इतनी सारी चीज़ें दुआओं से और प्रार्थनाओं से पाई जा सकती। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो दुआओं से, प्रार्थनाओं से ना पाई जा सके। किंग आर्थर अपने सोल्जर को बता रहे हैं, प्रार्थनाओं का इंपॉर्टेंस बता रहे हैं, उससे अच्छे नंबर भी पाए जा सकते हैं, लेकिन पहले आपको मेहनत भी करनी होगी। Then this world dream of, whereof let thy voice rise like a fountain for me night and day। So अपनी आवाज़ को एक फाउंटेन की तरह ऊपर उठते देना, हमेशा कंटिन्यूस रखना मेरे लिए, अपनी आवाज़ को हमेशा जगाए रखना, प्रार्थनाओं में मेरा नाम हमेशा याद रखना। जैसे एक झरना, एक फव्वारा ऊपर जाता रहता है, वैसे ही तुम्हारी आवाज़ भी बढ़ती रहनी चाहिए, प्रार्थनाएं मेरे लिए बढ़ती रहनी चाहिए दिन और रात। नेक्स्ट स्टैंजा, फॉर वॉट आर men better than sheep or goats। तो नाउ आर्थर कंपेयर्स ह्यूमन्स विद एनिमल्स, कहते हैं क्या ही इंसान अच्छा है जानवरों से। दैट नॉरिश अ ब्लाइंड लाइफ विद इन द ब्रेन, जो कि नॉरिश करता है, जीता है एक अंधकारमय जीवन, आध्यात्म से दूर, प्रार्थनाओं से दूर, रिलीजन से दूर, जो अपना एक खोया रहता है अपने दिमाग में ही, वो एक ब्लाइंड लाइफ जी रहा है। इफ़ नोइंग गॉड द लिफ्ट नॉट हैंड ऑफ प्रेयर, अगर वो ईश्वर को जानता है, अगर वो रिलीजन में मान रहा है और तब प्रार्थना नहीं कर रहा है, तो उस इंसान की ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है। जैसे जानवर हैं, जानवरों के अंदर विवेक नहीं होता। विवेक क्या है कि वो सही और गलत करने में सही और गलत नहीं समझते, लेकिन इंसान समझते हैं। तो वो भगवान को जानते हैं, जानवर नहीं जानते। लेकिन अगर आप जान के भी प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को वेस्ट कर रहे हैं, वो कह रहा है। बट फॉर देमसेल्व्स एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड,
कि अगर वो ईश्वर को जान के भी अपने हाथ को नहीं उठा रहा है, हाथ को नहीं जोड़ रहा है, अपने लिए और अपने दोस्तों के लिए, अपने भले के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा है, दुआ नहीं कर रहा है और अपने दोस्तों के लिए दुआ नहीं कर रहा है, तो उसकी जिंदगी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। फॉर सो द होल राउंड अर्थ इज इन एवरी वे, कहने दुनिया पूरी बंधी हुई है किससे? बाउंड बाई गोल्ड चेन्स अबाउट द फीट ऑफ गॉड बट नाउ फेयरवेल, कहने लगे कि मोहब्बत की बेड़ियों से दुनिया पूरी बंधी हुई है, लेकिन अब फेयरवेल। सो नाउ ही सेज, अब मुझे जाना होगा, लेकिन ये बात हमेशा याद रखना कि प्यार के बंधन में ये दुनिया बंधी हुई है, तो हमेशा प्यार के रास्ते पे चलते रहना, प्रार्थना के और प्रेयर्स के रास्ते पे हमेशा चलते रहना, ईश्वर की रस्सी को कभी भी छोड़ना नहीं। और हमेशा आपको भी ये सोचना होगा कि जब भी कोई मुश्किल वक्त आए तो हमेशा आप if you are a theist, if you are a theist, if you are a believer, then you should pray to God and he will always help you. Thank you for listening and thank you for seeing my video, and we will meet in the next video. Till then, take care, bye bye.